सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी मांगा वर्ल्ड। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आई एम सो लकी के एपिसोड नंबर 10 को। इसीलिए वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर कमेंट सब कुछ पहले ही कर लीजिए। तो अब इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जियान लिनफेंग के साथ अपने बियर हैंड्स से फाइट लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। अभी लिनफेंग भी उसे अपनी ओर बुलाते हुए अपने मन में कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्लोज कॉम्बैट से डरता हूँ? मैं तो बस अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए तुम्हें पकड़ना चाहता हूँ। तो लिनफेंग ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी जियान बड़ी तेजी से अचानक से उसके सामने आकर के उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारती है। ये देख करके लिनफेंग भी अपने मन में कहता है कि मैं काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। एक इतने प्रोफेशनल किलर के साथ उसके बियर हैंड्स से आसानी से नहीं जीत सकता और इसके सामने तो मेरी आयरन क्लॉथ भी बिल्कुल यूजलेस है। लिनफेंग ये सब सोच ही रहा होता है जबकि जियान लिनफेंग को लगे तेरी बजा रही होती है। इसके बाद जियान एक तगड़ा सा स्टैंस लेते हुए उछल करके लिनफेंग के फेस पे एक जोरदार अपना घुटना मारती है। तभी जियान के उस घुटने की लगने की वजह से लिनफेंग अपने मन में कह रहा होता है कि अब तो मैं गया और अगर एक बार मैं गिर गया तो मुझे नहीं लगता है कि मैं दोबारा खड़ा हो पाऊंगा। इतना कह करके लिनफेंग जल्दी से गिरते हुए जियान की पैंट को उसके पेट पे से पकड़ लेता है। फिर उस पैंट को पकड़ने के बाद लिनफेंग सोच रहा होता है कि आखिर मैंने अभी अभी किस चीज को पकड़ लिया। इधर जियान भी लिनफेंग को अपनी पैंट को इस तरीके से पकड़ते हुए देख करके काफी ज्यादा शर्मा जाती है और चिल्लाते हुए लिनफेंग को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। इस वजह से लिनफेंग दूर जाकर के गिरता है, मगर लिनफेंग गिरते हुए भी जियान के पैंट को अपने साथ ही ले गया होता है। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इस वजह से जियान लिनफेंग के सामने नीचे से पूरी तरीके से नेकेड हो चुकी होती है। तो अब लिनफेंग भी जैसे ही जियान को इस तरीके से देखता है तो उसकी नाक से ब्लीडिंग होने लगती है और वो कहता है एक वर्जिन होने की वजह से मैं इस सेंस को पहली बार महसूस कर पा रहा हूँ। दूसरी ओर इतनी ज्यादा नेकेड होने की वजह से जियान शर्माते हुए वहाँ पे जोरों से चिल्लाने लगती है, जबकि लिनफेंग कहता है कि मेरे पास यही चांस है। कहकर के लिनफेंग जल्दी से जियान के ऊपर एक झपट्टा मारता है, जिसे देख जियान उससे कहती है कि आखिर तुम ये सब क्या कर रही हो, जल्दी से मुझे छोड़ो और मुझे यहाँ से जाने दो। इधर जियान के इतना कहते ही हमें दिखाया जाता है कि लिनफेंग जियान को नीचे लिटा करके उसकी दोनों टांगों को फैला करके उसकी दोनों टांगों के दरमियान किस करने लगता है, जिसे देख जियान घबराते हुए कहती है कि मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, तुम ठरकी इंसान मेरी इनर थिंग को चूसना बंद करो। अब इधर लिनफेंग कुछ देर जियांग की जांग को चूस लेने के बाद जियांग से कहता है कि तुमने मेरे शरीर पे काफी ज्यादा चोटें दी हैं, इसलिए अब मैं भी तुम्हारे शरीर पे एक चोट दे रहा हूँ। दूसरी ओर जियान ये सब हो जाने के बाद काफी ज्यादा शर्माते हुए अजीब अजीब आवाजें कर रही होती है। लिनफेंग उससे कहता है कि ऐसा करने के लिए मेरे पास खुद के कुछ रीजंस हैं, इसलिए तुम इसके लिए मुझे बिल्कुल भी ब्लेम मत करना और ये मिसअंडरस्टैंडिंग तो अपने मन में बिल्कुल भी मत लाना कि मैं एक ठड़के इंसान हूँ, क्योंकि मैं प्लानिंग करके तुम्हारा कोई रेप करना नहीं चाहता हूँ। इसलिए जब तक तुम मुझसे प्रॉमिस करोगी कि तुम मेरे ऊपर फिर से अटैक नहीं करोगी तो मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ करके यहाँ से जाने दूंगा। तो अब लिनफेंग की ये बात सुनकर के जियान उससे कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारे ऊपर फिर से अटैक नहीं करूंगी, इसलिए प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। तो अब इतना सुनकर के लिनफेंग भी जियान को छोड़ देता है और जियान के पास से जल्दी से पीछे की ओर हट जाता है। फिर लिनफेंग उससे कहता है कि ठीक है, आज के दिन काफी हो गया और फिलहाल तो तुम मुझे इस तरीके से मार नहीं सकती हो। तो उधर लिनफेंग की बात सुन जियान गुस्से में कहती है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुमने मेरे फादर को मार डाला और आज मुझे इतना ज्यादा ह्यूमिलेट किया है, इसके बदले के तौर पे तो मैं तब तक शांति से नहीं बैठूंगी जब तक मैं तुम्हारे शरीर के काट के 1000 पीस न कर दूं। तो इधर लिनफेंग जियान की बात सुन उससे कहता है तो अब तुम मेरे ऊपर अटैक करना ऐसे ही प्लान करती रहोगी? जियान कहती है कि जब तुम्हें ही नंगा दिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता तो मुझे भी इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इधर लिनफेंग उससे कहता है कि तुम डॉन टियान लैंग की डॉटर हो ना, मैं तुम्हारे फादर के लिए तुमसे सॉरी मांगता हूँ, अगर लेकिन उस समय हम दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा रह सकता था, इसलिए मेरे पास उसको मारने के अलावा कोई और दूसरी चॉइस नहीं थी। इसलिए अगर तुम मुझसे इस चीज का बदला लेना चाहती हो तो तुम मुझे कभी भी कहीं पर भी ढूंढ सकती हो। ना कहते ही लिनफेंग जियान को वहाँ से बाय करता हुआ चला जाता है कि जियान काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए लिनफेंग की फटी हुई शर्ट और अपनी पैंट की ओर देखती है। फिर वो आगे बढ़ करके लिनफेंग की शर्ट को उठा लेती है और उसे अपने नीचे बांधते हुए अपने मन में कहती है, लिनफेंग मैं ये वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें एक दिन जरूर मार डालूंगी। तो अब जियान के इतना कहते ही अगले सीन में हमें लिनफेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पे अपने बेड पे लेटे हुए यही सब सोच रहा होता है, जो भी कुछ मैच मेकिंग गॉड ने लिनफेंग से कहा था कि उसे अपनी 9 जन्मों की लवर्स को ढूंढना है और फिर से उन्हें अपने प्यार में डलवाना है, और अगर उनमें से उसने किसी को भी खो दिया इस वजह से लिनफेंग भी काफी ज्यादा दर्दनाक तरीके से मारा जाएगा। यही इस पावरफुल बुक को पोजेस करने वाले का एक प्राइज है। तो लिनफेंग ये सब सोचते हुए कह रहा होता है कि फाइनली मेरी पहली लव वन तो मुझे दिख गई, मगर लेकिन मैंने पहले उसके फादर को मार डाला, तो बाद में उसकी इनर थिंग के ऊपर किस किया, अब आखिर कैसे मैं उसको अपने प्यार में डलवा सकता हूँ। अब ये सब सोचते हुए लिनफेंग आगे कहता है कि बाय द वे आखिर कियान मेरी कौन से जन्म की
की लवर हो सकती है। मैं उससे अपनी इस लव बुक मिलने से पहले ही मिला हुआ था, इसलिए मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो इतना कहकर के लिन फेंग अपने फोन में चेक करता है, जिसमें कि उसे बताया जाता है कि उसकी फर्स्ट लाइफ की लवर डुआनजियान है, इसलिए मिशन के तौर पे लिन फेंग को उसका दिल जीतना होगा। इतना कहकर लिन फेंग बाकी की सभी लड़कियों के बारे में चेक करता है, तो उसे पता चलता है कि अभी उसको बाकी की 8 जन्मों की लड़कियों के बारे में नहीं बताया जाएगा। अब लिन फेंग ये देखने के बाद अपने 9वें जन्म की लड़की के बारे में सोचते हुए कहता है, तो कियान कियान मेरे इस जन्म की लवर है। इतना कहकर लिन फेंग जब 9वें जन्म की लवर को चेक करता है, तो उसमें उसको बाई चैन का नाम दिखाई पड़ता है, इसमें कि लिन फेंग को उसका भी दिल जीतना होगा। रिवॉर्ड अभी अननोन है। तो अब लिन फेंग बाई चैन का नाम उसमें देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी इस जन्म की लवर बाई चैन कैसे हो सकती है, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। कियान कियान तो इस लिस्ट में कहीं भी नहीं है। कियान और मैं तो बचपन से एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं, साथ ही हम दोनों एक दूसरे को प्यार भी करते हैं, तो आखिर कियान इन सब में से एक क्यों नहीं है। कहकर लिन फेंग लव एंजल के ऊपर गुस्सा होते हुए कहता है कि यू लव अभी इधर आओ और इसे देखो, आखिर तुमने मेरा रोमांटिक रिलेशन कैसा लिखा हुआ है, इसके लिए तो तुम सच में अपने गॉडली स्टेटस को खोना डिजर्व करते हो। तो लिन फेंग ये सब कहकर के चिल्ला ही रहा होता है कि तभी उसके शोर को सुनकर के कियान अपनी खिड़की पे से उससे कहती है, लिन फेंग आखिर क्या हुआ, तुम इतना ज्यादा क्यों चिल्ला रहे हो। तो अब कियान की बात सुन लिन फेंग भी उससे कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो बस थोड़ा पढ़ रहा था, लेकिन मैं एक क्वेश्चन में थोड़ा फंस गया था और थोड़ा इरिटेट हो गया था, इसीलिए ये सब हुआ। तो अब लिन फेंग की बात सुन कियान भी कहती है कि ओ मुझे तो लगा कि तुम किसी से झगड़ रहे हो। तो लिन फेंग कहता है कि मुझे माफ कर दो, क्या मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। तो कियान कहती है कि नहीं, मैं तो बस तुम्हारे लिए थोड़ी परेशान हूँ। तो अब कियान की ये बात सुनकर के लिन फेंग और कियान दोनों ही काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं। फिर लिन फेंग कियान से कहता है कि कियान तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो कियान कहती है कि तुमने ये अचानक से क्यों कहा। लिन फेंग कियान से कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी कियान उससे कहती है कि ऐसा हो सकता है, मगर लेकिन सबसे पहले हमें अपने घर वाले की प्रॉब्लम्स को हटाना है। तो अब कियान की ये बात सुनकर के लिन फेंग भी हंसते हुए से कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं तो खामखा इस सब के लिए काफी ज्यादा वरीड हो रहा था। कह करके लिन फेंग फिर कियान को गुड नाइट कहते हुए कहता है कि तुम दिक्कत मत लो, मैं अपना पूरा बेस्ट ट्राई करूंगा, खुद अपने हाथों से इन लकड़ियों को हमारी खिड़कियों से हटाऊंगा। तो लिन फेंग की ये बात सुनकर के कियान भी उसको हंसते हुए गुड नाइट करती है। तो इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो फिलहाल के लिए गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना।